नमस्कार, मैं हूं अंकिता धवन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है हेल्थ स्पीक्स। वो कहते हैं कि अगर आपको डॉक्टर से बचना हो तो एक डाइटिशियन की हेल्प ज़रूर ले। तो आज हम वही यहाँ पर कर रहे हैं और काफ़ी समय से हम ये कर रहे हैं कि अगर हमें डॉक्टर से बचना है तो डाइटिशियन, यानी कि आज हमारे साथ हैं यहाँ पर डाइटिशियन वानी सिंगला। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अंकिता। और ये एक हमारा नया इनिशिएटिव है हेल्थ स्पीक्स का, ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपकी डाइट अच्छी रहे, प्रॉपर तरीके से आप बैलेंस डाइट रहे, फिट रहे। यही हमारा एक मोटिव होगा इस चैनल को प्रमोट करने का। तो आज हम देखते हैं कि क्या वो नई चीज़ है जिसके बारे में डाइटिशियन वानी सिंगला जो है हमसे बात करने वाली है। क्या नई चीज़ ये हमारे लिए लेकर आए हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। जी तो अंकिता, आज हम बात करने वाले हैं माइग्रेन की। माइग्रेन आपने देखा ही जी होगा कि फीमेल्स में बहुत जी, ये कॉमन है। बहुत कॉमन है। मैंने देखा है कि आजकल जितने भी मैं देख रही हूँ जो केसेस आते हैं हम्म वो आते सब में है, लेकिन हम्म मोस्ट कॉमनली अगर देखा जाए तो ये तो फीमेल्स फीमेल्स में में आता है। बहुत है। तो ये ऐसा क्यों है? देखिए, इसके बहुत रीजंस है। फीमेल्स में एक तो हार्मोनल हम्म फ्लक्चुएशंस होती हैं। कई बारी आपने भी शायद महसूस किया या किसी का देखा हम्म होगा कि पीरियड से पहले होता है, जिसे हम जी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हम्म भी कहते हैं, कि पीरियड से पहले माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होती हैं। बाकी आप इतना अगर प्रोसेस्ड फूड ले रहे हो या कई चीज़ें ऐसी खा रहे हो जो आपके माइग्रेन को ट्रिगर कर रही हैं और आप हम्म रियलाइज़ नहीं कर रहे हो, तो इन सब रीजंस की वजह से आजकल माइग्रेन हो रहा है। तो मेन रीजन इनकी यही है कि अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं अपनी। एग्जैक्टली आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज हैं, आप डाइट ठीक से नहीं ले रहे, आप कुछ ऐसे ट्रिगर फूड्स खा रहे हो, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, ये सारे रीजंस हैं आपको माइग्रेन करने के। जी, तो उसे हम्म, प्रिवेंट करने के लिए कुछ ऐसे प्रॉपर फूड्स होते हैं हाँ या जी। कुछ भी, मतलब एक तो मेन रीज़न आपने जैसे हमें बता दिया कि अगर हम हम्म, प्रॉपर डाइट नहीं ले, तो हाँ हम जी। अपने डाइट में ऐसा क्या ऐड कर सकते हैं कि ये जो हमारी चीज़ें थोड़ी-सी कम हो जाएँ? देखो, सबसे पहले एक तो मैं आपको बताती हूँ जो आपको अवॉइड करना चाहिए। जितना भी मार्केट में रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड आ रहा है, बेसिकली जितना आप पैकेट वाली चीज़ें खा रहे हो, जितना प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ें खा रहे हो, ठीक है, आजकल डाइट फूड, ठीक है, इन चीज़ों का बहुत ट्रेंड है। डाइट नमकीन, शुगर फ्री बिस्किट्स, ये वो जितना ये सब प्रोसेस्ड फूड होता है, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स इंक्लूड करो, जो कि होते हैं ओमेगा 3 जी, फैट्स। जी। वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे फिश में प्रेजेंट है अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, सीड्स में प्रेजेंट है, लाइक फ्लैक्स सीड्स हो गया, चिया सीड्स हो गया, नट्स हो गए, हमारे आलमंड्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, इन सब में ओमेगा 3 फैट्स प्रेजेंट है, जो कि हमें माइग्रेन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। देन अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, वो भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर जी। है। अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंट हो तो भी आपको माइग्रेन हो सकता है। और विटामिन डी आप जानते ही हैं, एक सनलाइट, जी। सनलाइट विटामिन है, ठीक है, हमें बहुत फ्रीली अवेलेबल है। तो डेली अगर आप कम से कम 15 टू 20 मिनट्स भी मॉर्निंग में सनलाइट में बैठते हो, तो वो आपके विटामिन डी की रिक्वायरमेंट्स पूरी करेगा। बट कुछ ऐसे होते हैं जिनकी शिफ्ट्स ऐसी होती है, लाइक हम्म मॉर्निंग शिफ्ट होती है, किसी की हम्म नाइट शिफ्ट होती है, किसी की हम्म डे शिफ्ट होती है। हम्म तो वो अपने लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि उन्हें ये ध्यान नहीं बिल्कुल रहता कि उन्हें 15 एग्जैक्टली। से 20 मिनट जो है हम्म सनलाइट में रहना है। तो उनके हम्म लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, विटामिन डी या नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में काफ़ी प्रेजेंट होता है, मिल्क में थोड़ा सा प्रेजेंट होता है। हम खाने के थ्रू इतना विटामिन डी नहीं पूरा कर सकते। बेस्ट हमेशा रहता है कि आप बीच में कोशिश करें, थोड़ी थोड़ी देर के लिए सनलाइट में जाएं, या फिर विटामिन डी के अल्टीमेटली आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। लेकिन वो विटामिन डी भी तभी एब्जॉर्ब होगा आपकी बॉडी में अगर आप हेल्दी फैट्स खा रहे हो, ठीक है। आप बिल्कुल भी फैट नहीं खा रहे, आप बिल्कुल भी देसी घी नहीं खा रहे, तो वो विटामिन डी एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। वो एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो उसको थोड़ा फैट चाहिए होता है। कई लोग होते हैं विटामिन डी तो ले रहे हैं लेकिन अपनी डाइट में फैट ही नहीं ऐड कर रहे। उनको, गर्ल्स में बहुत होता है कि हम देसी घी नहीं खाएंगे, हमें पतला होना है, राइट। तो अगर आप देसी घी नहीं खाओगे तो आपका विटामिन डी एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। तो थोड़ा सा फैट जरूर ऐड करें ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो। जी, तो वो एक कह सकते हैं कि मिथ है या कुछ ऐसा है कि जैसे हमारा ब्लड शुगर लेवल जैसे वो थोड़ा फ्लक्चुएट होता है, तो उससे भी क्या ये रीजंस है कि हमें माइग्रेन हाँ, हो सकता वो है? बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं, विच मीन्स कि आप इतना बिजी हो काम में, आपने सुबह अपना ब्रेकफास्ट किया फिर सीधा शाम को ले रहे हो, इतना लंबा अगर आप गैप रखोगे तो आपके शुगर लेवल्स सडनली या तो वो ड्रॉप होंगे
फिर हम क्या करते हैं, इतनी भूख लगती है, हम्म। बहुत ज्यादा खा लेते हैं, वो सडनली शुगर आपकी स्पाइक होती है। तो ऐसे मेजर ब्लड शुगर फ्लक्चुएशंस की वजह से भी आपको माइग्रेन हो सकती है। तो आप अपना इंटरवल हमेशा रेगुलर रखो और 2-3 घंटे के बाद छोटी छोटी मील्स कुछ ना कुछ लेते रहो, तो वो भी माइग्रेन प्रिवेंट करेगा। वो कुछ होते हैं लोग जिन्हें मतलब सुबह सुबह जल्दी उठ के खाने की आदत नहीं होती, क्योंकि उन्हें फटाफट जो है अपने ऑफिस के लिए जाना होता है, कोई हाँ जी, स्कूल जाते हैं, बच्चों का भी आजकल मन नहीं करता है सुबह सुबह एग्जैक्टली कुछ खाने के लिए। हाँ, तो कहते हैं कि ब्रेकफास्ट एक ऐसी मील है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, रादर देन अगर आप वो अपने एग्जैक्टली मील्स में अगर आप डिनर को स्किप कर दो और ब्रेकफास्ट को अगर प्रॉपर तरीके से लो, तो क्या वो भी थोड़ा हेल्प कर सकता हाँ, है इसमें? मैं कभी ये नहीं सजेस्ट करूंगी कि डिनर आप स्किप करो, बट यस ब्रेकफास्ट जो होती है, नॉर्मली एक ये कहावत है कि ईट योर ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग। ठीक है, तो आपकी ब्रेकफास्ट मेजर मील है जो आपको पूरे दिन की एनर्जी देने वाला है। ठीक है, अगर आपने ब्रेकफास्ट में एक हाई प्रोटीन अच्छी डाइट ली होगी तो वो पूरा दिन आपके एनर्जी लेवल्स को अच्छा रखेगा। तो ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करके जाओगे तो पूरा दिन आपके एनर्जी लेवल्स लो रहेंगे और आपको ये हेडेक्स, माइग्रेन जैसे इश्यूज भी होते रहेंगे। ये तो हमने अभी जो बात करी है ये सारे हमारे डाइट से रिलेटेड थे, हमारे फूड से रिलेटेड थी। हाँ जी, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें काफी ज्यादा स्ट्रेस भी होता है, तो क्या उन्हें भी ये प्रॉब्लम उसी वजह से आती है? देखो स्ट्रेस की वजह से भी माइग्रेन होता है, क्योंकि स्ट्रेस से क्या होता है कि हमारा स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज होता है जो कि कॉर्टिसोल हार्मोन होता है। जब हमारे स्ट्रेस लेवल्स हाई होंगे, स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज होगा, वो हमारी बॉडी में बाकी सारे हार्मोन्स को इम्पैक्ट करेगा। तो आपका अगेन वही बात आ गई कि हमारे हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होने लग जाएंगी, जिसकी वजह से आपको ये माइग्रेन का इशू है। प्लस अगर डेफिशिएंसीज की, जैसे मैंने बात की, विटामिन डी की बात की, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है तो भी माइग्रेन होने के चांसेस है। तो मैग्नीशियम के लिए आप मिलेट्स ऐड कर सकते हैं डाइट में, लाइक बाजरा ऐड कर सकते हैं, नट्स ऐड कर सकते हैं, आलमंड्स, वॉलनट्स। ठीक है, एंड देन आपके सीड्स हो गए, लेग्यूम्स हो गए, राजमा, चने, ये सारे मैग्नीशियम के बहुत रिच सोर्सेज हैं। तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि आप मैग्नीशियम के भी सोर्सेज ले रहे हैं अगर आपको माइग्रेन का इशू है। ओके, तो मैं बता दूं फिर से एक बार सभी को, आज हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो माइग्रेन से रिलेटेड है। ये फीमेल्स में क्यों कॉमन है, क्या क्या इसके रीजंस है, कौन कौन सी डाइट्स हमें ऐसी फॉलो करनी चाहिए, प्रॉपर मील लाइक हमें एक इंटरवल पे अपना सेट करना होगा कि कब हमें अपने मील्स लेनी होगी। तो इस सारी चीज़ों पे हम अभी बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन मेरे अभी दिमाग में आया कि ऐसे कौन से फूड है या कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा ट्रिगर करते हैं माइग्रेन के लिए, तो वो ट्रिगर फूड्स क्या क्या है? देखो ट्रिगर फूड्स बहुत सारे होते हैं। कई लोगों को कैफीन सूट नहीं करती, कई लोग बहुत एडिक्टेड होते हैं चाय कॉफी के, उनको सिर दर्द होता है, वो चाय कॉफी पीते रहते हैं, बट वो रियलाइज नहीं करते कि कैफीन ही ट्रिगर कर रही है। एल्कोहल होगी, सोया प्रोडक्ट्स हो गए, जितने भी प्रेजर्वेटिव्स हो गए, एमएसजीज हो गए, देन कईयों को ग्लूटेन भी ट्रिगर करती है जो वीट में प्रेजेंट होती है, एग्स भी ट्रिगर करता है, वीट ट्रिगर करता है, एंड देन हमारे जितने भी रिफाइंड होती है ना, रिफाइंड ऑयल्स होते हैं, ट्रांस फैट्स होते हैं। ट्रांस फैट्स बेसिकली जितने भी हमारे चिप्स, पिज़्ज़ा, पेस्ट्रीज होते हैं, इन सब चीज़ों में ट्रांस फैट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये ट्रांस फैट्स हो गए या एडेड शुगर होगी कि आप कुछ ऐसी ड्रिंक्स ले रहे हो या ऐसा फूड खा रहे हो जिसमें एडेड शुगर्स हैं, ये सारी चीज़ें माइग्रेन को ट्रिगर करती हैं क्योंकि इसमें हिस्टामिन्स प्रेजेंट होते हैं। अब हिस्टामिन्स ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है इन रिस्पॉन्स टू सर्टन फूड एलर्जी। ठीक है, आप कोई ऐसा फूड खा रहे हो जिससे वो प्रोड्यूस हो रहा है और उसका रिएक्शन आता है कि इन द फॉर्म ऑफ आपको वॉमिटिंग हो जाती है या फिर आपका सडन हेडेक वगैरह स्टार्ट हो जाता है। तो आपको ये सारे जो फूड्स हैं आपको बट ये देखना पड़ेगा कि इनमें से आपको क्या ट्रिगर कर रहा है। नॉट दैट कि आपको माइग्रेन है आप सारा कुछ खाना छोड़ दो। आप इनमें से अगर कुछ खा रहे हो तो आपको चेक करना पड़ेगा कि हर बारी ये खाने के बाद तो नहीं कहीं मेरा माइग्रेन ट्रिगर हो रहा। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। कुछ होते हैं जैसे माइग्रेन एकदम से फटाक से यूं हो जाता है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, लाइक कोई पेन किलर या कुछ आप सजेस्ट करते हो? क्योंकि एकदम से हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, कोई केमिस्ट अगर हमें अवेलेबल नहीं होते, तो घर पे हमारी जो छोटी मोटी दवाइयाँ होती है, पेन किलर्स होते हैं, हम उसे एकदम से कंज्यूम कर लेते हैं। तो उसमें आप क्या पेन किलर्स आप सजेस्ट करते हो?
पेन किलर्स क्या होता है कि हम जितना अपनी बॉडी को यूज टू कर लेंगे ना पेन किलर्स के, उतना हमारी बॉडी एसिडिक होती रहेगी, और जितना हमारी बॉडी का एनवायरनमेंट एसिडिक रहेगा ना, उतना माइग्रेन ट्रिगर होगा। तो ये एक विशियस सा सर्कल बन जाएगा कि हमारा पेन हुआ, हमने कोई भी वो पेन किलर खाई, ठीक है, बॉडी एसिडिक हो रही है, यूज टू हो रही है, फिर आपका उसकी वजह से दोबारा से माइग्रेन स्टार्ट हो गया, फिर पेन किलर खाई, तो वो उसका अल्टीमेटली रिलीफ नहीं आपको मिल सकता अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें। तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए आप क्या कर सकते हैं, टर्मरिक, ब्लैक पेपर प्लस जिंजर, इसकी आप चाय बना सकते हैं। एक गिलास पानी में जस्ट 1/4 टीस्पून आप टर्मरिक का डालें। पहले तो आप पानी को अच्छे से जिंजर के साथ बॉईल करें, ठीक है, उसमें ब्लैक पेपर, जस्ट अ पिंच ब्लैक पेपर ऐड करें, 1/2 टीस्पून टर्मरिक डालें, उसको ढक के रख दें, ठीक है। उसको टर्मरिक डालने के बाद आपको बॉईल करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो ब्रू होती रहेगी, एंड वो थोड़ी देर के बाद अगर आप वो पियेंगे तो उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो अभी ऑलमोस्ट हमने, मुझे जहाँ तक लगता है हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, कुछ बचा है इससे? एक चीज और मैं कहूंगी कि आपका जो गट माइक्रोबायोम है, ठीक है, आपका गट बैक्टीरिया वो कितना हेल्दी है उस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में बहुत सारे बैड बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, आपका गट अनहेल्दी है, आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू रह रहा है, ब्लोटिंग रह रही है, तो भी आपका माइग्रेन ट्रिगर होगा। तो अपने स्टमक को, गट को आपने साफ रखना है, उसके लिए आप प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स ऐड करो। तो प्रोबायोटिक्स हमारी लस्सी होगी, दही हो गया, कांजी, आजकल सर्दियां हैं, कैरेट की कांजी बहुत अच्छी रहती है जो आपके पेट को साफ रखेगी, राइस की कांजी बहुत अच्छी रहती है, ये सारी प्रोबायोटिक्स हैं, तो आप ये लें। और प्रीबायोटिक्स बेसिकली होते क्या है कि जितने भी गुड बैक्टीरिया है ना हमारे स्टमक में, उनको भी खाना चाहिए सरवाइव करने के लिए। तो प्रीबायोटिक्स उन हेल्दी बैक्टीरिया का खाना है। तो जितना भी फाइबर रिच फूड है, हमारे मिलेट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, देन वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स हो गए, तो आप ये प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स भी अपनी डाइट में इंक्लूड करें। उससे आपका गट हेल्दी रहेगा। गट हेल्दी रहेगा तो आपको लाइफ में कभी कोई बीमारी ही नहीं होगी। ठीक है, तो अभी जो हमने सारी बात की है वो है माइग्रेन से रिलेटेड, कैसे कैसे उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कौन कौन से इसके ट्रिगर फूड्स है, और फीमेल्स में ये ज़्यादा कॉमन क्यों है, ये सारी रेमेडीज़ वगैरह जो है आपने हमें अभी बताई है। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो तो आप शायद जो है डॉक्टर के पास जाने से भी बच सकते हो। घर की सारी है जो रेमेडीज आपने बताई है वो तो बहुत ही आसान है। अगर आपको एकदम से माइग्रेन होता है तो घर पर आप क्या कर सकते हो, एक पेन किलर से बच सकते हो, सबसे इम्पोर्टेंट। पेन किलर से आप बच सकते हो। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप अपने ध्यान में रखोगे तो आप हेल्दी लाइफ एक फॉलो कर सकते हो, आप फिट रह सकते हो। तो आज हमने जो बात की है माइग्रेन से रिलेटेड, अभी मैं आपको एक और चीज़ जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं ये बता देती हूँ कि इनका जो है अपना एक इंस्टा पेज भी है, आप उन्हें फॉलो भी कर सकते हैं डाइट वर्च्यूज़ के नाम से। वेबसाइट भी है, फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट अगर आपको चाहिए तो स्क्रीन पे आपको कुछ नंबर्स भी दिख रहे होंगे, कुछ उनकी जीमेल आईडीज़ भी वहाँ पर मेंशन होगी, तो आप कभी भी इनसे अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरीके की डाइट से रिलेटेड कुछ भी जानकारी आपको चाहिए हो। इसी के साथ साथ मैं एक और चीज़ बता दूँ, आप हमारे पेजेस यानी कि जो आज हमने अभी जो हमने नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है अपने हेल्थ स्पीक्स को लेके, इसी के साथ साथ एस्ट्रो स्पीक्स, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो, नई प्रॉपर्टी आपको खरीदनी हो, तो उससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको हमारे इन सभी पेजेस पे मिल जाएगी और आप इसे फॉलो भी कर सकते हैं। और देश और दुनिया की नई तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल नेशन स्पीक्स को जो है फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखना ना भूलिए हमारा चैनल नेशन स्पीक्स, हेल्थ स्पीक्स, एस्ट्रो स्पीक्स, प्रॉपर्टी स्पीक्स। बहुत सारे चैनल्स हैं आपके लिए हम लेकर आए हैं और अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।